अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दोस्तों, मेरा नाम है वजीर रहमान और मैं कहता हूँ आप सबको अपनी आज की वीडियो में खुश आमदीद। तो दोस्तों, जैसे मैंने अपनी लास्ट रील में आप सबको बताया था कि मेरी अपकमिंग वीडियो उन लोगों के लिए होगी जो मुल्क से बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं। तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। आज मैं आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ जो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत हेल्प करेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले से बात करते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे। दोस्तों, अक्सर हम पाकिस्तानी एक गलती करते हैं बहुत बड़ी कि बस किसी तरह हम चाहते हैं कि हम बाहर निकल जाएं। हम ये नहीं कंसिडर करते कि किस यूनिवर्सिटी जाएं या किस फील्ड में जाएं। तो भाइयों देखो, आई अंडरस्टैंड मुल्क के हालात कैसे हैं, बट इट डजेंट मीन कि आप कहीं भी बाहर निकल जाओ, किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ या किसी भी कंट्री चले जाओ फॉर द सेक कि जब आपने यहाँ से निकलना है। तो बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह मैं इस पर अपनी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपने फील्ड सेलेक्ट करनी है, क्या गलतियाँ नॉर्मली स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं इस हवाले से। बट अगर स्पेसिफिकली मूविंग अब्रॉड की बात करें स्टडी के लिए, तो मेक श्योर कि जब आप बाहर जा रहे हो तो कंट्री और स्टेट के साथ साथ आप अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट आप अपनी फ़ील्ड भी सेलेक्ट करें। किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसका स्कोप देखें। फिर उसके बाद उस कंट्री को सर्च करें जहाँ पे इसकी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, उस यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करें जहाँ पे इसकी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। देन फिर उसका प्रोसेस स्टार्ट करें। क्योंकि अगर आप सिर्फ बाहर जाने के लिए आपने कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली जहाँ पे उसका आपको वो एक्सपोजर नहीं मिलता सही से, या वो उसकी वर्थ नहीं मिलती, तो बिलीव मी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। आप फिर अगेन आप किसी और जगह पर जाकर दोबारा पढ़ रहे होगे। तो जो काम आप 3 साल में अच्छी यूनिवर्सिटी में या 4 साल में अच्छी यूनिवर्सिटी में कर सकते थे, वो एक गलत डिसीजन या गलत सिलेक्शन की वजह से आपका टेन्योर बढ़ सकता है। तो मेक श्योर जो भी आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हो, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये हो कि आपकी फ़ील्ड क्या है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका उस फील्ड में एक्सपोजर क्या है, आपका फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है उस फील्ड में, ये सब जानना ज़रूरी है। दैन फिर बात आती है यूनिवर्सिटी की। कौन सी यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपको ज़रूरी है कि आप उस पर अच्छी खासी रिसर्च करो कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी फ़ील्ड के लिए अच्छी है। देन उसके बाद बात आ जाती है स्टेट और कंट्री ऑब्वियसली। तो ये चीज़ें ज़रूर ख्याल रखिएगा जब आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए कहीं अप्लाई कर रहे हो, ताकि आप उसी हिसाब से आपका जो कैरियर है उसी ट्रैक पे आपका चलता रहे। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है विज़िट वीज़ा। तो दोस्तों, अक्सर लोग ये गलती कर रहे होते हैं स्पेशली इन पाकिस्तान के। वो सबसे जो हमारा नियरेस्ट कंट्री है दुबई, जहाँ पे हम अक्सर लोग पाकिस्तानी जा रहे होते हैं जॉब के सर्चिंग के लिए, वो वहाँ का विज़िट वीज़ा लेते हैं और वहाँ पर पहुँच जाते हैं अपनी किस्मत आजमाने। उनको प्रॉब्लम ये पेश आती है कि उनके पास अवेयरनेस नहीं होती है, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है, और वो उस तरह से अफेक्टिवली जॉब्स हंटिंग नहीं कर पाते क्योंकि उसके यहाँ आने से पहले उन्होंने वो प्रॉपर होमवर्क नहीं किया होता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझो कि जब आप किसी कंट्री में विज़िट वीज़ा पे जा रहे हो और आपका पर्पस जॉब सर्चिंग है, तो मेक श्योर कि आप पहले होमवर्क करो। ठीक है, होमवर्क से मीन्स आपको पता हो कि किस कंपनी को आपने टारगेट करना है, आप कितनी कंपनीज़ हैं आपके पास, उनके आपके पास कंप्लीट एड्रेस होना ज़रूरी है। आपने एक लिस्ट बनाई हुई हो कि कितनी कंपनीज़ को आप टारगेट करने वाले हो, आपके पास उनकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको पता होना चाहिए, ताकि जब आप वहाँ लैंड करो तो यू हैव द टारगेट टू अचीव। तो आपका वो टाइम कि आप जस्ट आप कंपनी में जाते हो एंड यू गेट टू नो कि यहाँ कोई जॉब वैकेंसी नहीं, तो आपका वो टाइम जो वेस्ट होगा वो ऑब्वियसली उससे बच जाएगा। तो होमवर्क ज़रूर करके जाइए। आप कंपनीज़ के बारे में सर्च करिए, कौन सी कंपनीज़ इस वक्त हायरिंग कर रही हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास हैं आपके लिए। और कोशिश करिए कि जुलाई के बाद, जून जुलाई के बाद, जब न्यू ईयर स्टार्ट होता है कंपनी में, फिजिकल ईयर, यूजुअली कंपनीज़ का जो बजटिंग साइकिल होता है वो जुलाई से जून होता है, और फिर जो हायरिंग स्टार्ट होती है वो जुलाई के ऑनवर्ड्स होती है। तो कोशिश करें इस पीरियड को गुजार के जाएं। बट अगेन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ योर होमवर्क, आप उसको लाजमी करके जाएगा, आपका बिलीव मी बहुत टाइम सेव होगा। और जहाँ भी जाएं यू हैव एम्पल नंबर ऑफ़ सीवीज़ प्रिंट आउट इन योर हैंड विद यू, ताकि आपको ये परेशानी ना हो कि आप वहाँ जाके आपको ऑब्वियसली वो एक्सपेंस में आपको वो एक एडिशनल एक्सपेंस आपका पड़ेगा अगर आप वहाँ जाके ये सीवीज़ वगैरह प्रिंट करते हो। सो लास्ट हमारी जो कैटेगरी आ जाती है वो स्किल्ड इमिग्रेशन। दोस्तों, स्किल्ड इमिग्रेशन के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट जो अभी आजकल फेमस चल रही हैं वो कनाडा की हैं। कनाडा का एक अपना क्राइटेरिया, आपको उसके लिए आइल्स करना पड़ता है, आपकी उसके पॉइंट स्कोरिंग होती हैं, उसकी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो। बट अभी आजकल दो चीज़ें मैं आपके साथ जो बहुत अच्छी एक्साइटिंग है वो शेयर करूँगा। सबसे बड़ी चीज़ सऊदीया ने एक सेपरेट सिटी डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी है नियोम के नाम से, आप सबने नाम सुना होगा। ऑल्दो उस पर काम 2017 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बट आजकल बहुत उस पर
रैपिडली काम हो रहा है, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही हैं। इवन गवर्नमेंट भी जो इनकरेज कर रही है लोगों को आने के लिए, और उसमें टैक्सेस में काफ़ी हद तक छूट दे रही है। तो आप जाएं, ये सिटी ऐसी है कि आपको अगले 2 साल 3 साल कहीं नहीं गए आपको इंशाल्लाह, अगर आपकी फील्ड में रेलेवेंट जॉब मिलती है, आप वहाँ पे बहुत ग्रो कर सकते हो। और ऑब्वियसली फिर अगर आप लेट से वहाँ पे आप 3 साल बाद आपको लगता है कि आपकी स्टक हो रहे हो, तो आप उसको फिर आप आगे मूव ऑन कर सकते हो। बट फॉर नाउ इट्स बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू गो एंड एक्सप्लोर न्यूयॉर्क सिटी। इसके अलावा यूएसए ने आजकल एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। अगेन कोई नया प्रोग्राम नहीं है, इट्स टू ओल्ड प्रोग्राम, बट पाकिस्तान में इसकी पॉपुलैरिटी पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा हो गई है। उस प्रोग्राम का नाम है EB2 NIW। EB2 मतलब एम्प्लॉयमेंट बेस सेकंड कैटेगरी। ये एक बहुत पुरानी कैटेगरी है जो बहुत पहले से चलती आ रही है। इसमें EB2 में जो नॉर्मल था उसमें ये था कि आपके पास अगर कहीं से जॉब अपॉर्चुनिटी है, आपके पास लेबर सर्टिफिकेशन होती है US की तरफ से, जिसमें आपको आसानी होती है, आप वहाँ पे स्किल्ड इमिग्रेशन में जा सकते हो। बट US ने एक अपॉर्चुनिटी निकाली है उन लोगों के लिए जो एक्सेप्शनल एबिलिटी रखते हैं, और इनका एक क्राइटेरिया है। अगर आप चाहें तो USCIS की वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हैं, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिक जो क्राइटेरिया उन्होंने रखा है 5 साल का रखा है, और आपका 16 ईयर्स की एजुकेशन रखी हुई है। 5 साल आपका एक्सपीरियंस हो, आपकी 16 ईयर्स एजुकेशन हो, तो आप एलिजिबल हो। बट अगेन ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली है जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, या वो दे हैव समथिंग एक्सेप्शनल एबिलिटी। अगर आपको लगता है कि आप कोई ऐसी एक्सेप्शनल एबिलिटी लगते हो जो नेशनल इंटरेस्ट वेवर के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हो, तो उस प्रोग्राम को ज़रूर एक्सप्लोर करिए। सेल्फ पिटिशन प्रोग्राम है और आप खुद भी इसको अप्लाई कर सकते हो। इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा आप सबको मज़ीद बता दूं, ये अगेन एक्सेप्शनल एबिलिटी है। USCIS हर केस को, हर पिटिशन को जो उनके पास इस प्रोग्राम के तहत आती है, उसको थोड़ा रिव्यू करती है, एंड दे लुक इनटू इट कि क्या ये पिटिशन या ये एप्लीकेंट हमारे लिए कितना मुफीद हो सकता है। नेशनल वेवर, नेशनल इंटरेस्ट वेवर का मतलब यही है कि कितनी इम्पोर्टेंस है इस बंदे की हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, कि उसको वेवर दिया जाए और उसको उन लोगों के मुकाबले में जो वहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं प्रेफर किया जाए वहाँ बुलाने के लिए। तो इस प्रोग्राम को ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा, और अगर आपको लगता है कि आप इस प्रोग्राम में एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करिएगा। बहुत सी चीज़ें आपको ऑलरेडी आपको वेबसाइट से मिल जाएंगी। आप डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ, बेस्ट यही है, क्योंकि सेल्फ पिटिशन है। लोग कंसल्टेंट के पास जाके अपना लाखों रुपए खर्च कर देते हैं इस चक्कर में, तो अवॉइड दिस। और अगर आपको काफ़ी हद तक इसमें नॉलेज आ जाए तो आप ये ख़ुद भी प्रोग्राम पे अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने सर्कल में शेयर कीजिएगा, ताकि आपके तवज्जुह से ये इन्फॉर्मेशन किसी और तक भी पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।